बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया था हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। दुनिया के अंदर बायोलॉजिस्ट ने 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए हैं, जिनमें 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। टू स्टडी सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, biologists classify them in this method, biologists divide organism into groups and subgroups on the basis of similarities found in them। यानी कि ऑर्गेनिज्म की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को सब ग्रुप्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी करने के लिए। नंबर 2, ऑर्गेनिज्म के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए। रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, स्वीडिश नेचुरलिस्ट कार्लस लिनियस ने एक सिस्टम मुतारफ़ कराया जिससे उसने टैक्सा का नाम दिया। टैक्सा एक ऐसा सीक्वेंस है जो बड़े से छोटे की जानब आती है। अब देख सकते हैं कि लार्जेस्ट टैक्सा जो है वो डोमेन है, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनेरा या फिर जीनस, और फिर सबसे जो छोटी है वो स्पीशी है। ग्रीक फिलासफर अरिस्टोटल ने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ कराया। ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स, यानी सारे ऑर्गेनिज्म को शुरू में 2 किंगडम्स में तकसीम किया। नंबर 1 किंगडम प्लेंटी, नंबर 2 किंगडम एनिमेलिया। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते थे, जो यानी ऑटोट्रॉफ्स थे, उन्हें किंगडम प्लेंटी में शामिल किया, जबकि जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे उन्हें हेटरोट्रॉफ्स यानी किंगडम एनिमेलिया में शामिल किया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया और फंजाई को किंगडम प्लेंटी में शामिल किया जाता था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो इफेक्ट ये था कि उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें यूग्लिना भी शामिल था, में दोनों प्लांट्स और एनिमल की तरह की करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी। उसमें प्लांट्स लाइक करेक्टरिस्टिक ये थी कि उसके अंदर क्लोरोफिल था, जबकि एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स उसमें ये थी कि वो फूड को इंगल्फ कर सकता था और उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती थी। लिहाजा यहाँ 3rd किंगडम की जरूरत पेश आई। 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे पहले एर्नेस्ट हैक्ल ने 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया यानी मुतारफ़ कराया, जिसका उसने नाम प्रोटिस्टा रखा। इसने 3rd किंगडम यानी प्रोटिस्टा में यूग्लिना और बैक्टीरिया को भी शामिल किया। लेकिन 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन में डिफेक्ट ये था कि इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्लियर डिफरेंस नहीं था। फिर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, न्यू डिस्कवरीज होती गई, नई इजादात होती गई, तो ये बात साबित हुई कि जो फंजाई है उसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से डिफरेंट है फंजाई। इसको इस किंगडम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। फंजाई और प्लांट्स का मेजर डिफरेंट ये है, यानी कि जो मेजर उनमें डिफरेंट ये है कि प्लांट्स जो है अपनी खुराक खुद बना सकता है, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जबकि जो फंजाई हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। और जो प्लांट्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जबकि जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। सो इस वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, रॉबर्ट विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। वो 5 किंगडम ये हैं: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लेंटी और किंगडम एनिमेलिया। अब इन सब की थोड़ी डिटेल जानते हैं। नंबर 1 किंगडम मोनेरा। इस किंगडम में यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। यूनिसेलुलर मीन जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल हों, जबकि कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी की शेप में रहते हों। किंगडम मोनेरा के जानदारों के सेल प्रोकैरियोटिक हैं, मतलब कि उनमें प्रोमिनेंट यानी वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता।
सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। नंबर 2, किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म सेलुलर या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर हुआ करते हैं। इनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल अमीबा और पैराफिश। थर्ड किंगडम फंजाई। ये किंगडम यूकेरियोट्स की सेकंड किंगडम है। इस किंगडम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ये मल्टीसेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। इनकी सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल मशरूम्स। नंबर 4, किंगडम प्लांटी। इसमें प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। ये यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एग्जाम्पल मोसेस, फर्न्स और कोनिफर्स शामिल हैं। नंबर 5, किंगडम एनिमेलिया। ये ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल्स यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, मसलन जितने भी मैमल्स वगैरह, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।